हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक ऑफ जीएस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या है, इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसकी लाभ, इसकी हानियाँ और ये विमुद्रीकरण कब किया जाता है। तो आज हम दोस्तों विमुद्रीकरण के बारे में जानने जा रहे हैं। ये हमें कई एग्ज़ाम में मिल सकता है, ये मिलता भी है, जैसे अभी यूपी पुलिस में भी मिला था और यूपी पुलिस में भी ये एक टॉपिक है। और अभी यूपी पुलिस ऑपरेटर की जो वैकेंसी आ रखी है उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है। तो दोस्तों, ये लगभग 2-3 पेजों का नोट्स है। अगर आप इसे ठीक से पढ़ लेते हैं तो विमुद्रीकरण से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक विमुद्रीकरण। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों विमुद्रीकरण है क्या। तो दोस्तों, विमुद्रीकरण क्या है। विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा अर्थात नोट को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है। प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। उस मुद्रा से किसी प्रकार की खरीद बिक्री, लेन देन और उसे संचित करना भी अपराध माना जाता है। मुद्रा पर प्रतिबंध के बाद सरकार एक समय सीमा तय करती है जिसके अंदर लोग प्रतिबंधित किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उसके बदले उतने ही मूल्य के अन्य वर्ग के प्रचलित नोट या फिर नए जारी किए गए नोट ले सकते हैं। अगर तय समय सीमा के अंदर जिस प्रतिबंधित मुद्रा को बदला नहीं जाता है या फिर उसे बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो वे सभी नोट कागज के टुकड़े या रद्दी हो जाते हैं। अब दोस्तों, आगे देखते हैं कि विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है या विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, विमुद्रीकरण नोटबंदी को भी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था में काले धन और जाली मुद्रा की विनाशकारी भूमिका। होता क्या है दोस्तों, जब हमारे देश में काले धन और जाली मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। काला धन से मतलब दोस्तों उस धन से है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। और जाली मुद्रा का अर्थ आप जानते हैं दोस्तों, जाली मुद्रा जो नकली नोट छाप दिए जाते हैं। इसमें दूसरा है दोस्तों 1000 एवं 500 के नोटों में वृद्धि। जब 1000 और 500 के नोटों में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उनके नकली नोट बनाने शुरू कर देते हैं। तीसरा, जमाखोरी बड़े मूल्य वर्ग के नोटों में की जाती है। दोस्तों, जब कोई पैसे अपने घर पे जमा करता है या इकट्ठे करता है तो वो हमेशा बड़े नोटों में करता है, वो कभी भी सिक्कों में नोटों को इकट्ठा नहीं करता। दूसरा हुआ नकली नोटों की बढ़ती संख्या से त्रस्त। नकली नोट दोस्तों, तो इसे हम इसी से रिलेट कर सकते हैं कि ये वृद्धि हो जाती है और नकली नोट बनने लगते हैं, ये जाली मुद्रा दोस्तों। तो ये यही है कि नकली नोटों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। देश की अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण से पूर्व लगभग 400 करोड़ रुपए के जाली नोटों का प्रभाव था। दोस्तों, जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी की थी तो उस समय तक हमारे देश में लगभग 400 करोड़ रुपए के जाली नोट थे या इकट्ठे हुए थे, जिसकी वजह से नोटबंदी की गई। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं विमुद्रीकरण के लाभ और फायदे। काले धन पर करारा प्रहार। दोस्तों, जब नोटबंदी की जाती है, विमुद्रीकरण किया जाता है तो काला धन जो होता है, जो इकट्ठा कर रखा होता है लोगों ने, उसमें क्या है, उसमें बहुत कमी हो जाती है या वो रद्दी हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो उसे जमा नहीं कर सकते, उन्होंने उस पर टैक्स भी नहीं देता, इसलिए वो जमा नहीं करते, तो वो एक तरीके से खराब हो जाता है। आतंकवाद, नक्सलवाद और आपराधिक गतिविधियों पर चोट। टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते कदम, सस्ते होंगे ब्याज दर, रोजगार में वृद्धि, लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च। तो ये सब दोस्तों इसके फायदे हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों विमुद्रीकरण से हानि क्या होती है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो विमुद्रीकरण के दौर में देश के पर्यटन उद्योग को बड़ा धक्का लगता है। पर्यटन उद्योग, जब कोई विदेशी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो उसे हम पर्यटन उद्योग बोलते हैं। देश के स्थानीय मुद्रा की कमी से विदेशी पर्यटकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता है दोस्तों कि जो विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं हमारे देश में, इंडिया में, या मान लो किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ नोटबंदी है, जैसे हमारी इंडिया में हुई थी 2016 में, अभी हाल ही में, तो सबसे लेटेस्ट ये है, तीसरी है ये, तीसरी बार। इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है, उसका जिक्र हम दोस्तों आगे करेंगे। तो जब वो नोटबंदी होती है और वो यहाँ पे आ रखे होते हैं तो अब उनका यहाँ पे अकाउंट भी नहीं होता, तो वो पैसे कहाँ से बदलें, है ना। तो इसलिए ये इन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो आते भी नहीं फिर, या आ जाते हैं तो एक तरीके से फंसी जाते हैं फिर वो। विमुद्रीकरण के साइड इफेक्ट का देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद पर भी इफेक्ट पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे, अब तक भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग से दोस्तों, साल 1946 में पहली बार, वर्ष 1946 में 500, 1000 और 10,000 मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। आगे, प्रत्यक्ष कर की जांच करने के लिए गठित बांचू कमेटी ने 1970 के दशक में काले धन को बाहर लाने और उसे नष्ट करने के लिए सरकार को विमुद्रीकरण करने की सलाह दी थी। इस संबंध में सरकार जब तक अंतिम फैसला करती, उससे पहले ही सरकार द्वारा विमुद्रीकरण करने की योजना का खुलासा हो गया और काला धन रखने वाले सतर्क हो गए। तत्कालीन सरकार को अंततः विमुद्रीकरण की योजना को रद्द करना पड़ा था। अब आगे देख लेते हैं। 1946 में पहली बार बड़े नोट बंद किए गए।
12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन गवर्नर जनरल आर्चीबाल्ड ने बड़े नोटों को डीमोनेटाइज करने का अध्यादेश पास किया था। इसके 13 दिन बाद अर्थात 26 जनवरी 1946 को 500 और 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे दोस्तों। अब देखते हैं अगली बार कब हुआ। दूसरी बार साल 1978 में। वर्ष 1977 में आपातकाल हटने के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटना पड़ा और मोरारजी देसाई किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने जनवरी 1978 में 1000, 5000 और 10,000 मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। हालांकि रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर IG पटेल ने सरकार के इस कदम का समर्थन नहीं किया था। तो दोस्तों अगर सबसे पहली बार नोटबंदी की बात करें तो वो हुई थी 1946 में, जो आज़ादी से पहले हुई थी। उसके बाद में दूसरी बार बात करें तो 1978 में हुई थी, ये आज़ादी के बाद हुई थी। तो अगर पूछ ले कि आज़ादी के बाद पहली बार नोटबंदी कब हुई, तब तो आप लगाएंगे 1978। आज़ादी से पहले बताई जाए या सबसे पहली बार कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1946 में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे। 1978 में जब नोटबंदी हुई थी उस समय राष्ट्रपति थे हमारे देश के नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई और वित्त मंत्री हीरू भाई एम। और अगर RBI गवर्नर की बात करें तो IG पटेल थे साल 2016 में। अब एक बार फिर देश की वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण कर काला धन पर बड़ा प्रहार किया है। इस बार सरकार के फैसले के साथ रिजर्व बैंक भी है। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने सरकार के कदम को साहसिक बताया था। कई विशेषज्ञ विमुद्रीकरण को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बता रहे हैं, तो कईयों का मानना है कि काला धन निकालने और उसे नष्ट करने की सरकार की मंशा इससे पूरी नहीं होगी। अगर प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं या थे 2016 में जब नोटबंदी हुई थी। वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली। अगर RBI गवर्नर की बात करें दोस्तों तो वो इस समय उर्जित पटेल थे। अगर 2016 की नोटबंदी की बात करें दोस्तों तो उस समय 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे और उनके स्थान पर एक नया 500 का नोट प्लस 2000 का नोट ये दोस्तों लॉन्च हुए थे। अब उसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया, 2000 के नोट को भी बैन किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल 19 मई को, इस साल का मतलब हो गया 2023 को, 2023 को 19 मई को 2000 के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। शुरू में RBI ने नोट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 रखी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया था। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं नोटबंदी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, नोटबंदी किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों इसमें आज़ादी की बात नहीं की गई है, केवल ये पूछा कि पहला कब हुआ था, तो आप आंसर इसमें लगा देंगे 1946 में। आगे देखते हैं। भारत में पहला विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था, जिसमें 1000 और 10,000 रुपये के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से हटा दिया गया था। दूसरा विमुद्रीकरण 1978 में हुआ और 1000 और 5000 रुपये और 10,000 रुपये की मुद्रा पर प्रतिबंध लगा था। तीसरा और अंतिम विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ और 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI अधिनियम 1934 RBI को देश में मुद्रा परिसंचरण को अनिवार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम नोट मूल्य वर्ग जो मुद्रित किया जा सकता है वो 10,000 रुपये का है दोस्तों, अर्थात मतलब दोस्तों RBI 10,000 रुपये का अधिकतम मुद्रा का नोट छाप सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें दोस्तों, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ में आपको GS की बेसिक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।